तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम हर्ष कुमार और आज हम लोग फिर से बहुत दिनों बाद अलजेब्रा पढ़ने जाएंगे। आप लोग का एग्जाम पास में है। पास में क्या, अगले महीना ही एग्जाम चल रहा है, आ रहा होगा। अभी तो बोर्ड्स चल रहे हैं, तो बोर्ड्स के स्टूडेंट को उनका अपना परिश्रम करने दीजिए। और आपका जो एग्जाम आने वाला है, जी हाँ, क्लास 7 का जो एग्जाम आने वाला है उसका प्रिपरेशन करिए। ये अलजेब्रा, ये नहीं है कि अलजेब्रा क्लास 7 में ही है। अलजेब्रा क्लास 6 में भी है, अलजेब्रा क्लास 7 में है, 8 में है, 9 में है। 6 से ये स्टार्ट हो जाता है क्या, तो अलजेब्रा। 6 क्लास के अलजेब्रा को हम लोग पढ़ लिए थे। 6 क्लास का अलजेब्रा क्या था, तो उसमें था कि बाइनोमियल बताया गया था हम लोग को। एक बाइनोमियल, एक होता है मोनोमियल, एक होता है बाइनोमियल, एक होता है ट्रिनोमियल, एक होता है क्वाड्रिनोमियल। ये हम लोग को पिछला क्लास था, पुराना क्लास था हम लोग का, उसमें हम लोग को ये बताया गया था, ठीक, कि बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल क्या होता है, ये हम लोग को समझाया गया था। और पिछले क्लास में हम लोग को एक और चीज बताया गया था कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, क्वाड्रिनोमियल का प्लस और माइनस कैसे करते हैं, ये हमें समझाया गया था कि प्लस और माइनस कैसे करते हैं। वो तो हम लोग ने पिछले क्लास में समझ लिया था, लेकिन इस क्लास में थोड़ा चेंज है। 7 में थोड़ा चेंज है। यहाँ पे प्लस माइनस नहीं है, यहाँ मल्टीप्लाई आ गया है। यहाँ क्या आ गया है, यहाँ मल्टीप्लाई आ गया है। यहाँ क्या आ गया, यहाँ एचसीएफ निकालने के लिए आ गया है। एचसीएफ निकालो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो, या फिर इसका फैक्टराइज करो। क्या, तो फैक्टराइज करो। अब सब सोच जाते हैं कि एचसीएफ कैसे निकालें, फैक्टराइज कैसे करें, क्या करें, क्यों करें, किस लिए करें। तो ये क्या करें, क्यों करें, किस लिए करें, कैसे करें का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। सबसे पहला सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं कि हम लोग को एक मोनोमियल को, यानी दो मोनोमियल को मल्टीप्लाई करना है, यानी 9x क्यूब और मल्टीप्लाई 4x, ये 4x पावर 4। अब इसमें देखिए क्या करना है। पहले तो समझ में आ गया कि ये और इसको मल्टीप्लाई कर देना। कैसे मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ x है और यहाँ x है तो ही मल्टीप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। मल्टीप्लाई तो कर लेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अगर 9x दिया हुआ है प्लस मल्टीप्लाई में 4y दिया हुआ है, तब तो हम लोग कर देंगे कि तब तो हम लोग का इसका आंसर निकल जाएगा कि 36xy। और यही अगर प्लस दे दिया होता तो पुराना रूल अपनाइएगा। तो पुराना रूल क्या, प्लस दिया हुआ है कि अगर दिया हुआ है 9x प्लस 4y, तो 9x प्लस 4y वैसे ही रह जाएगा, वो आगे होगा नहीं। क्यों, क्योंकि इसका जो ये x है, इसका जो ये y है, ये दोनों मिल नहीं रहा है। अब मल्टीप्लाई में सब जायज है, आप कुछ भी लिख दीजिए। 9x मल्टीप्लाई 9a लिख दीजिए, फिर भी मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई में बस ये होगा, प्लस में नहीं होगा। प्लस में जब तक ये सेम नहीं होगा तब तक वो प्लस नहीं होगा। मल्टीप्लाई में है, हम लोग कर सकते हैं। और मैंने पिछले वीडियो में जो मैंने अलजेब्रा का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको समझाया था कि अगर मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ है तब होगा प्लस, ठीक। अगर डिवाइड का साइन दिया हुआ है तब होगा माइनस। ये कब होगा, ये होगा जब ये सेम होंगे, ठीक। इसके बारे पे, इस पे अब देखिए, यहां दिया हुआ है 9x पे पावर 3 और 4x पे पावर 4। 9x पे पावर 3 और 4x पे पावर 4। पहले हम लोग को यहाँ पे देख लिया कि x है तो मल्टीप्लाई का बीच में साइन है, तो क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। कैसे करेंगे वो पहले बता देता हूं। पहले 9 और मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो क्या आएगा, 36 आएगा। 36 आएगा, फिर x लिख देंगे और बीच में जो प्लस का साइन है, मैंने बताया था कि अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो प्लस दे देंगे। तो यहाँ 3 प्लस 4 करके फिर आंसर लिखेंगे 36x पे पावर 7। ये तो सिंपल हुआ, ये तो शुरुआत हुआ। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जिसमें अब वेरीफाई करना है। बोलेंगे वेरीफाई क्या होता है, वो आगे वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आएगा। मैंने एक क्वेश्चन लिया, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 7x plus 9y square bracket 3xy square bracket that evaluate x is equal to 2, y is equal to -1। अब देखिए क्या करना है। यहाँ पे क्या बोला, 7x plus 9y स्क्वायर का
ब्रैकेट एक ये एक नंबर है जो ब्रैकेट के अंदर है, एक और है 3xy²। अब मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि ये जो ब्रैकेट के बीच का जो गैप होता है उसमें अगर कोई साइन नहीं है तो क्या है, वो मल्टीप्लाई है। वो क्या है, वो मल्टीप्लाई है। समझ जाइए, मल्टीप्लाई है। अब मल्टीप्लाई किस में है, मल्टीप्लाई इससे और इसमें नहीं है, इससे और इसमें नहीं है, बस इससे मल्टीप्लाई इस दोनों में है। क्या है, तो इस दोनों में है। तो इसको हम लोग एक सिंपल फॉर्म से जो आप कर सकते हैं कि इसको डायरेक्ट बना दे। डायरेक्ट बनाने का मैं भी अभी आपको मैं बता देता हूँ कि इसको डायरेक्ट कैसे बनाए। पहले तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 21x, क्या है यहाँ एक x है, यहाँ एक x है, यानी x² हो जाएगा, x²। और यहाँ y² है, यहाँ नहीं है तो यहाँ पे y² उतार देंगे, y² प्लस दे देंगे साइन, क्योंकि बीच में साइन प्लस का है। फिर देख देंगे 9y² है, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग। तो ये 3xy² को 9y² से ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 27xy4। अब तो ये आंसर आ गया। ये क्या हुआ, ये डायरेक्ट आंसर लिया है। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ज्यादा कुछ नहीं है। पहले क्या करना है, हम लोग को 3xy² लिखना है, ठीक। फिर एक जगह लिखना है ब्रैकेट में 7x। अब ब्रैकेट को दोनों को अलग कर देंगे, ब्रैकेट में ही रखेंगे लेकिन दोनों को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। फिर यहाँ बीच में प्लस का साइन देके फिर लिख देंगे 3xy², फिर ब्रैकेट में 9y², ये कर दिए। फिर अब ब्रैकेट जैसे इसमें मल्टीप्लाई किए थे वैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 × 7 21, x प्लस x इंटू x कर दिया तो x² हो जाएगा, क्योंकि इंटू का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस करना, तो x प्लस x 2x²। तो अब y² वैसे ही उतार देंगे। फिर आ जाएगा प्लस करने का, प्लस का साइन दे देना है। फिर यही कर देंगे कि इसको मल्टीप्लाई करके ये कर देंगे तो क्या हो जाएगा 27xy4। अब ये तो हम लोग कर दिए, क्या निकला, ये आंसर निकला। आंसर ये निकला, आंसर ये निकला। तो अब इसमें बोला इवेल्युएट करने के लिए। यहाँ पे देखिए इवेल्युएट और वेरीफाई करने में बहुत जो स्टूडेंट है वो फंस जाते हैं। इवेल्युएट का मतलब क्या होता है, वेरीफाई का मतलब क्या होता है। इवेल्युएट का मतलब हुआ जो आंसर आया, जो अपना आंसर है, क्या है अपना आंसर 20y² ये अपना आंसर है। जो 20y² प्लस 21x² प्लस 27xy4 ये अपना आंसर है। ये क्या है, अपना आंसर है। ये इवेल्युएट जब भी करने कहा जाए तो ये जो x और y कुछ भी दिया रहता है इसको कॉन्सोनेंट करते हैं, क्या करते हैं। ये क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 7x प्लस 9y² ब्रैकेट 3xy², ठीक। देन इवेल्युएट x = 2 y = -1। अब पहले तो इस क्वेश्चन को हम लोग उतारते हैं। क्या उतारते हैं क्वेश्चन को, 7x प्लस 9y² ब्रैकेट क्लोज 3xy²। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि अगर ब्रैकेट के बीच में कोई भी सिंबल नहीं हो, अगर ब्रैकेट के बीच में कोई भी सिंबल नहीं हो तो उसके बीच में क्या आ जाएगा, उसके बीच में आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब देखिए बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो बगल वाला नंबर है इसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। नहीं, इससे भी इसको मल्टीप्लाई करना है, इससे भी इसको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब इसके बहुत सारे मेथड है इसको बनाने के। एक है कि आप 3 को, जैसे कि आप 3 × 7 का एक अलग ब्रैकेट बना लीजिए। फिर एक ब्रैकेट बड़ा बिग ब्रैकेट देके फिर उसके अंदर एक और ब्रैकेट बना के फिर x × xy² कर दीजिए। ऐसे करके भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस बन जाता है। लेकिन हम लोग को ये प्रोसेस नहीं पढ़ना है, हम लोग को ये प्रोसेस नहीं समझना है, हम लोग को सिंपल प्रोसेस समझना है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। आप लोग को पता ही एग्जाम में कितना कम समय दिया जाता है, 3 घंटे दिए जाते हैं, फिर भी कम ही होता है। अगर ज्यादा बड़े प्रोसेस से हम लोग बनाएंगे तब तो वो कम ही लगेगा, 3 घंटा भी हम लोग के लिए बहुत कम हो जाएगा। अब इसको डायरेक्ट कर देंगे। डायरेक्ट करने में भी दिक्कत है कि अगर डायरेक्ट कर देंगे, कोई अपना वेरिएबल भूल गया तो क्या कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ, फिर हम लोग एक छोटा सा प्रोसेस लेंगे, एक छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा प्रोसेस। पहले तो 7x और 3xy को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 × 3 कर देंगे, क्या होगा 21। अब यहाँ x है, यहाँ x है, x × x यानी x², x × x = x²। और y है, यहाँ पे y नहीं है तो y² डायरेक्ट उतार देंगे। और यही अगर हम लोग प्लस कर रहे होते, देखिए यहाँ पे 7x और प्लस 9y² है, अगर हम लोग इसको प्लस कर रहे हैं ये प्लस नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों का वेरिएबल सेम नहीं है। अगर देखिए आप बोलेंगे यहाँ पे x है और प्लस एक्स क्यूब है, बोलेंगे यहाँ पे तो वेरिएबल x सेम है, यहाँ वेरिएबल x सेम नहीं है। क्यों पूछेंगे? क्यों? यहाँ पे वेरिएबल x ही तो है, सेम कैसे नहीं है? क्योंकि एक में पावर नहीं है, एक में पावर है, तो ये सेम कैसे हो गया? तो यहाँ पे वो प्लस नहीं होगा। अब बैक टू द टॉपिक, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 21x² y² आंसर आ जाएगा। अब प्लस का साइन दे देंगे क्योंकि कोई साइन इससे मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो दोनों का साइन प्लस, तो प्लस हो जाएगा। अगर इसका साइन माइनस होता तो हम लोग यहाँ पे माइनस का साइन देते, लेकिन अभी इसका साइन क्या है? प्लस है। ठीक, अब 9y² मल्टीप्लाई 3xy²। अब 3 इंटू 9 कर देंगे, क्या आ जाएगा? 27 आ जाएगा। और x, यहाँ पे x नहीं है तो डायरेक्ट x उतार देंगे। फिर y² और y² यानी y पे पावर 4। ये रहा डायरेक्ट आंसर। अब थोड़ा एक छोटा सा प्रोसेस कर देते हैं कि टीचर को लगे कि हाँ कुछ काम किए हैं, ये डायरेक्ट नहीं बना है। क्योंकि डायरेक्ट बनाने से बहुत बार गलत भी हो जाता है, क्योंकि बहुत लंबा लंबा इक्वेशन आएंगे तो अब डायरेक्ट बनाएंगे तो गलत तो होगा ही। इसलिए एक छोटा सा प्रोसेस लेते हैं। क्या करते हैं कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना, इस दोनों को इस दोनों से क्या कर लेते हैं? 3xy² को ऐसे करके ब्रैकेट बना के 7x उसके अंदर रख देते हैं। अब प्लस करके फिर से 3xy² को ब्रैकेट बना के 9y² को उसके अंदर रख देते हैं। बोलेंगे ये कैसे किए? तो जैसे इसमें बोला वैसे ही उतार दिए। दोनों को मल्टीप्लाई करना था, दोनों को मल्टीप्लाई ही तो कर रहे हैं, और क्या? बीच में प्लस का साइन दे दिए। कॉमन, इसमें से एक कॉमन निकाल दिए तो इसमें इधर डाल दिए, इसमें इधर डाल दिए। इसमें से एक कॉमन निकालेंगे तो दोनों को प्लस कर देंगे, इधर ऐसे रख लेंगे। अब वही बात है कि क्वेश्चन को ऐसे लिख दिए हैं और इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दिए हैं। बात सिंपल है। अब इसको करेंगे, क्या करेंगे? तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इंटू 7 करेंगे, क्या होगा? 21 होगा। फिर x है x² होगा, फिर y² हो जाएगा क्योंकि यहाँ y है। फिर वही आंसर आएगा 27xy4। बोलेंगे 3 इंटू 9 x और y4। ये समझ में आ गया। अब इवेल्युएट, इसमें बहुत जो स्टूडेंट है वो फंसते हैं। इवेल्युएट मतलब क्या होता है? एक जगह वेरीफाई देखेंगे, एक जगह इवेल्युएट देखेंगे। वेरीफाई करने में बोलता है कि वेरीफाई करने जब बोला जाता है उस समय हम लोग को दोनों क्वेश्चन आंसर दोनों लेना होता है। जब हम लोग को वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा, क्या करने के लिए बोला जाएगा? वेरीफाई। और जब हम लोग को इवेल्युएट करने के लिए बोला जाएगा तो हम लोग बस एक आंसर लेंगे, ये जो आंसर है इसी को इवेल्युएट कर देंगे। अब इवेल्युएट क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। हम लोग को क्या निकला था? आंसर हम लोग का निकला था 21x² y² प्लस 27xy²। अब ये नहीं समझ लीजिएगा मेरे को आंसर याद था, मैं यहाँ पे देख के इसको लिखा हूं। ठीक, बोलेंगे देख के कैसे लिख दी? जैसे मैंने आपको बताया था वैसे मैंने आपको लिख दिया। अब x का जो वैल्यू है वो 2 है। अब क्या करना है? बोलेंगे 21 और x है तो 2² लिख देंगे। ये नहीं करने का भूल करिएगा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन देना ही देना है, नहीं है तो ब्रैकेट दे दीजिए। ब्रैकेट क्यों देंगे? मल्टीप्लाई का साइन दीजिए, आसान रहेगा। फिर इंटू डाल के -1² बोला गया है और फिर प्लस डाला गया है, फिर डाला गया 27 इंटू 2 इंटू -1²। ये एक हो गया। ठीक, ये एक प्रोसेस हुआ। अब मतलब ये एक स्टेप हुआ। अब सेकेंड स्टेप, अब क्या करना है? ये जो स्क्वायर दिए हैं हम लोग, ये जो है इसको अब नंबर में चेंज कर देंगे। कैसे नंबर में चेंज करेंगे? आपको मैंने बताया था कि स्क्वायर को कैसे चेंज किया जाता है। 21 और 2 इंटू 2 कर देंगे, यानी हो जाएगा 4। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो 4 मल्टीप्लाई -1 है, इधर स्क्वायर है। अब यहाँ पे एक बात हुआ कि अब यहाँ -1 ही लिखेंगे कि 1 लिखेंगे? अब देखिए -1 इंटू -1 क्या होगा? 1 आंसर होगा। कैसे होगा? माइनस कट गया, ऐसे होगा। माइनस को माइनस से प्लस किए, अगर माइनस है और माइनस है तो क्या होगा? प्लस होगा, मैंने आपको बताया था। तो अब यहाँ पे क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे, फिर प्लस में लिखेंगे, फिर लिखेंगे 27 इंटू 2, फिर इंटू यहाँ पे 4 था, सॉरी यहाँ 4 था। अब यहाँ -1 पे पावर 4 आ गया, 1 पे पावर 4 आ गया -1 पे। अब बोलेंगे -1 तो फिर देखो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे एक और मल्टीप्लाई -1 इसका भी काट दो तो 1 ही आंसर आएगा, तो 1 आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -1 हो जाएगा। फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 21 इंटू 4 यानी 84 प्लस 27 इंटू 2
यानी 54। अब इस दोनों को करेंगे प्लस, यानी 8 और 30, 138 इसका आंसर है। आप लोग इसको खुद बनाइएगा, ये तो मैंने आपको समझाया है। आप लोग के बुक में जो भी क्वेश्चन होंगे उनको आप खुद बनाइएगा। ये नहीं कि अब गए गूगल पे, गूगल लेंस खोले, कॉपी किए, आंसर धड़ाक से आ गया, ब्रेनली खोले, कॉपी किया, आंसर धड़ाक से आ गया। वो नहीं करने का गलती करिएगा। अगर वो करेंगे तो आपको एग्जाम में कौन ब्रेनली और गूगल लेंस दे रहा है? कोई तो दे नहीं रहे हैं। अगर आप बोलेंगे ठीक है मैं ब्रेनली और गूगल लेंस नहीं यूज कर रहा हूं, आंसर ये क्वेश्चन बनाने के बाद आंसर चेक कर रहा हूं, बुक के पीछे में जो आंसर दिया रहता है उससे, एग्जाम में आप क्वेश्चन बना लिए, अब आपको डाउट हो रहा है अब क्या करें, अब क्वेश्चन बना लिए, आंसर कैसे चेक करें? तो आप क्या करेंगे, पीछे वाले दोस्त से पूछेंगे भाई तूने किया ये बताओ, तो वो गलत भी बता सकता है। कॉन्फिडेंस रखना है, इसलिए कि अब पीछे का पन्ना मत पलटिएगा। अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो पीछे का पन्ना मत पलटिए, डायरेक्ट बनाते चलिए। ये क्वेश्चन है, ये आंसर आया, ठीक है आगे बढ़ाते हैं। जब चैप्टर खत्म हो जाए फिर से जहां से शुरू किए थे वहां पे जाइए, फिर आप पीछे का पन्ना खोलिएगा। अगर वर्कशीट कंप्लीट, चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा, वर्कशीट कंप्लीट हो जाए तब जाना है हम लोग को पीछे, फिर देखेंगे अच्छा इसका आंसर सही है, इसका आंसर सही है, ये गलत है, उसको काटे दोबारा बनाइए, फिर सही, अच्छा ठीक है कर दिए। अब आपको क्या रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ अब तो सही होना ही होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसका प्रैक्टिस करते रहिएगा। ये तो समझ में आ गया। वेरीफाई करने वाला मैं आपको बता देता हूं। तो अब ये क्वेश्चन आया है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 8s स्क्वायर ब्रैकेट t स्क्वायर माइनस 2st ब्रैकेट क्लोज एंड वेरीफाई द रिजल्ट when s इक्वल टू 1 एंड t इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे करना है हम लोग को वेरीफाई। क्या करना है, वेरीफाई। पिछले क्वेश्चन में हम लोग ने क्या किया था, इवेल्युएट। इसमें क्या करना है, वेरीफाई। इवेल्युएट और वेरीफाई का मतलब मैंने आपको समझा दिया था। इवेल्युएट और वेरीफाई का मतलब मैंने आपको समझाया था। अब करेंगे, इसमें क्या करेंगे, पहले तो प्रोडक्ट निकालेंगे, 8s स्क्वायर बाय t स्क्वायर माइनस 2st। आप भी बनाते रहिए, मैं भी बनाते रहूंगा, क्योंकि आप लोग ये चैप्टर पढ़े हुए हैं। ये नहीं है कि ये चैप्टर आप लोग के लिए नया है। आप भी बनाते रहिए, मैं भी बनाते रहूंगा। देखते हैं पहले कौन कंप्लीट करता है। अगर आप मेरे से पहले कंप्लीट कर दिए तो कमेंट में बता दीजिएगा कि आपसे तो पहले कंप्लीट कर दिया मैंने। अब हम लोग इसको करेंगे मल्टीप्लाई। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8s स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 16s क्यूब t स्क्वायर, सॉरी हाँ t। अब ये क्या निकल गया, ये निकला अपना LHS। अब बोलेंगे LHS RHS क्या होता है, सॉरी ये निकला अपना RHS। अब बोलेंगे LHS RHS क्या होता है, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS मतलब राइट हैंड साइड। ये निकल गया अपना LHS। अब एक साइड बीच में बॉर्डर खींच दीजिएगा, इधर लिखेगा LHS, इधर लिखेगा RHS। जगह नहीं है मेरे पास, वैसे आपके पास बहुत जगह होगा, मेरे पास नहीं है तो मैं थोड़ा ढंग से ही लिख रहा हूं। ये अपना LHS हो गया, ठीक है, ये अपना RHS हो गया। LHS में इसको लिख देना, RHS में इसको लिख देना, 8s स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 16s क्यूब t। स्टार्ट। अब LHS करेंगे। स्क्वायर के बदला में क्या लिखना है हम लोग को, स्क्वायर के बदला में लिखा है 1, t के बदला लिखना 5। वेरीफाई। तो मेरे पास जगह नहीं है, आप लोग लिख दीजिएगा नीचे हेंस प्रूव्ड, हेंस वेरीफाई, ऐसे करके लिख दीजिएगा। अब मैंने क्या किया, मैंने सिंपली इसका प्रोडक्ट निकाल दिया। इसका प्रोडक्ट निकालने के बाद ऊपर वाले को जो क्वेश्चन रहेगा अपना वो LHS रहेगा, जो अपना आंसर रहेगा वो RHS रहेगा। LHS RHS निकाल दिया, LHS ये रहा, RHS ये रहा। आंसर देखिए, आंसर से होना चाहिए 120 LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो लिख दीजिएगा वहां पे LHS इक्वल टू RHS। तो आप लोग मेरे ख्याल से वेरीफाई करना भी समझ गए। अब आता है फैक्टर कैसे निकाले। फैक्टर निकालने से पहले हम लोग एक छोटा सा सिंपल सा चीज समझेंगे। इसका तो काम हो गया, अब एक छोटा सा सिंपल सा चीज समझना है हम लोग को।
वीडियो में आगे बने रहिएगा। तो मैंने ये एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है जिसमें हम लोग को एचसीएफ निकालना है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ एचसीएफ निकालना है, तो सिर्फ एचसीएफ निकाल के हम लोग छोड़ देंगे। यहाँ पे फैक्टराइज करने के लिए नहीं बोला है, तो आगे का प्रोसेस नहीं करना है हम लोग को। तो क्या करना है, एचसीएफ निकाल देना। एचसीएफ मतलब क्या होता है? एचसीएफ का फुल फॉर्म मैंने पढ़ा है, आप लोग ने पढ़ा है कि एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। अब ये नहीं कि 12 निकाल दीजिएगा। ठीक, ये इसमें से क्या करिए, ये जो है क्वेश्चन, इसमें से हाईएस्ट कॉमन एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या होगा इसका? एचसीएफ पहले तो जो कि दोनों में मल्टीप्लाई हो जाए, क्या है? तो एक तो 2 है जो दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर ए स्क्वायर लिख देते हैं, ए स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि दो इसमें भी ए स्क्वायर हो जाएगा, इसमें भी ए स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ खत्म हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा ये। अब ये देखिए यहाँ पे 9x स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ये दोनों एचसीएफ ऐसे निकले। फैक्टराइज करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि ये कैसे हुआ। तो ये देखिए, मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिख दिया है इसमें, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द टर्म एंड फैक्टराइज। इन दोनों टर्म का, ये जो तो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं उनका एचसीएफ निकालना है और उसको फैक्टराइज करना है। एचसीएफ को फैक्टराइज करना है। एचसीएफ मैंने आपको बता दिया थी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में से सिमिलर चीज क्या दिख रहा है आपको? एक दिख रहा है 5, क्योंकि 15 5 की टेबल में आता है, 5 लिख दिए। और यहाँ पे y है, यहाँ y स्क्वायर है, तो यहाँ हम लोग y लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए y नहीं लिखते हैं, क्योंकि अगर एक हटा देंगे, अगर हम लोग 5 ही लिख के, अगर 5 y दोनों लिख दिए तो फैक्टर करेंगे तो यहाँ y नहीं आएगा, -15 लिखा जाएगा y ये, और यहाँ 3 लिखा जाएगा और y लिखा जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे तो माइनस रह जाएगा। तो हम लोग y नहीं लिखते हैं, y छोड़ देते हैं, यहाँ पे y कर देते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द टर्म एंड फैक्टराइज। ये दोनों जो टर्म है इनका एचसीएफ निकालना है और फैक्टराइज करना है। एचसीएफ मैंने आपको बता दिया, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वही होता है एचसीएफ। तो इसमें से दोनों में क्या आ रहा है, सिमिलर क्या दिख रहा है कि ये दोनों 5 के टेबल में है, तो 5 3 या 15 होता है, तो ये देख लीजिए यहाँ पे 5 लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y नहीं लिखेंगे, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो नहीं उतारेंगे, क्योंकि यहाँ पे y जो है, ये जो y है वो, अगर इधर y लिख देंगे तो इधर कोई पावर नहीं है y पे, इधर y पे पावर नहीं है, तो यहाँ पे माइनस अकेला रह जाएगा ये, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे y नहीं लिखेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे 5 ब्रैकेट y -3y स्क्वायर। ठीक, ये हम लोग ने एक बनाया। ये क्या निकल गया, ये हम लोग का, ये अभी बोलेगा कि इसमें से एचसीएफ बताने के लिए, तो एचसीएफ हो जाएगा हम लोग का y मतलब 5, और फैक्टर बताने बोला जाएगा कि फैक्टर क्या है, फैक्टर हो जाएगा हम लोग का y -3y स्क्वायर। ठीक, ये हम लोग का निकल जाएगा फैक्टर। ये एचसीएफ, ये फैक्टर। इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं कि अब इसमें सिमिलर क्या, इसमें एक चीज सिमिलर हम लोग को मिल गया। एक चीज सिमिलर क्या मिला, तो यहाँ मिल गया 8 मिल गया। फिर अब 8x स्क्वायर कर देते हैं, 8x स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि क्यूब है दोनों में, तो स्क्वायर करने में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। एक में y नहीं है, तो 8x स्क्वायर करके ही छोड़ देना। फिर अब इसका फैक्टर, ये निकल गया, क्या निकल गया, ये निकल गया एचसीएफ, ये निकल गया एचसीएफ। अब निकालना है फैक्टर निकालेंगे तो x y स्क्वायर। अब बोलोगे x y स्क्वायर कैसे निकला, तो यहाँ पे जो x था ये x स्क्वायर है, ये x क्यूब है। अगर अब इस x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, यही x क्यूब निकल जाएगा। फिर यहाँ पे 8x स्क्वायर है, और यहाँ पे x y स्क्वायर और माइनस x लिख देंगे, क्योंकि अब यहाँ पे y है नहीं, तो y लिख के क्या करेंगे, और 8 से कट जाएगा। अब देखिए, अब इसको वेरीफाई, अगर बोला जाए कि सोचिए कि लग रहा है आपको गलत है, ये मैंने गलत बता दिया कि आपने गलत बना लिया, सोच लीजिए कि गलत है ये। आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, 8x क्यूब y स्क्वायर माइनस 8x क्यूब, सेम आंसर आ गया, यानी ये सही है, ये वेरीफाई भी हो गया, आपको समझ में भी आ गया। ठीक, अब एक और चीज बचता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आज के वीडियो में आपको कुछ गलत लगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा,
और जो भी अच्छा लगा वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। और मेरे से आप लोग से मेरे को एक विनती है कि प्लीज शेयर कर दीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दिया करिए। मेरे वीडियो सब देखते हैं पर सब्सक्राइब बहुत कम लोग किए हुए हैं। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।